हेलो गाइस। आज बात कर रहे थे एसबीआई अहमदाबाद सर्कल की एक आरटीआई का रिप्लाई मिला है जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे और उसके आंसर भी आए हैं। ये सबसे लेटेस्ट आरटीआई का रिप्लाई है, 4/10 का रिप्लाई है और जो आरटीआई अप्लाई की गई थी वो 14 सितंबर को अप्लाई की थी। तो जो क्वेश्चन पूछे हैं वो मैं आपको बताता हूँ और क्वेश्चन के क्या क्या आंसर आए हैं और क्या क्या अपडेट आए हैं वो सब अपन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और देखिए काफ़ी होच पोच हो रही है लाइफ अभी, क्योंकि है ना काफ़ी सारे मेंस भी लाइनअप है, बहुत कम मार्क्स से रहे हैं और फिर थोड़ा डिस्टर्बेंस भी चल रहा है कि भैया क्या तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं और क्या होगा क्या नहीं होगा, वेटिंग निकल गई तो क्या होगा, या वो जिस डेडिकेशन से पढ़ाई करनी चाहिए वो शायद हो भी नहीं पा रही है। तो बट देखो, हमें इन सब चीज़ों को छोड़ के फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेंस पे फोकस करना है, मेंस दे देना है। थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो रहा है मुझे पता है, बट अगर आप एक बार अगर शिद्दत से दे दोगे ना, या फिर क्या होगा पता है, या फिर तो पीओ बन जाओगे, आरआरबी पीओ बन जाओगे, आईपीपीएस पीओ बन जाओगे, आईपीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क भी अगर जो अदर स्टेट से भरे हुए हैं उनको होम स्टेट्स मिल जाएगा, कुछ भी चीज़ें हो सकती है। तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे थे और उन क्वेश्चंस के क्या क्या रिप्लाई आए हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, हाउ मैनी category wise candidate finally join after successful DV and medical in regular vacancy till the date of 14 September 2024 or the date you replied, including candidates also who took extension but now finally join। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का इन्होंने क्या रिप्लाई किया, देखो, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फाइनली ज्वाइन एस बी आई जे टिल 14 सितंबर, या जब तक उन्होंने आरटीआई का रिप्लाई किया है तब तक कितने लोगों ने एस बी आई ज्वाइन कर लिया है, उसके बारे में अपडेट है हमारे पास। ठीक है, 820 तो ऑफिशियल रिक्रूटमेंट थी, उसके बाद काफ़ी वैकेंसी बढ़ी भी है, तो अप्रोक्सीमेट हमारे पास 840 के आसपास वैकेंसी का यहाँ पे एक डेटा आया था, मैंने प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर रखा है ऑफिशियली, क्योंकि आरटीआई में उन्होंने डेटा बोला है कि हमारे पास हमने कितने लोगों को डीवी के लिए बुलाया है। तो देखो, एससी में 42 सेलेक्ट ज्वाइन कर चुके हैं, एसटी में 41, ओबीसी में 177 टिल डेट 14 सितंबर इतने कैंडिडेट्स ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 60 कर चुके हैं और जनरल में 256 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। टोटल 576 लोग ज्वाइन कर चुके हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टिल डेट ऑफ 14 सितंबर। पता है, लास्ट वीडियोस में जो हमने प्रीवियस वीडियोस अपलोड कर रखे हैं ना, वहाँ पे क्या लिख रखा है, 520 लोगों ने स्टेट बैंक ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, पर देखो 520 से काफ़ी लोग 520 से अब बढ़ के 576 हो चुके हैं, यानी कि बैंक में काफ़ी कैंडिडेट्स ज्वाइन कर चुके हैं। वो लोग हैं, पता है, जिन्होंने एक्सटेंशन ले रखा था। एक प्रीवियस रिप्लाई में देखो, यहाँ नीचे मैंने आपको मेंशन कर रखा है 14/8/2024 का भी एक आरटीआई का रिप्लाई है, जिसमें इस कटिंग में दिखाया गया है कि तब बैंक में किन किन ने ज्वाइन किया था, किन किन ने ज्वाइन नहीं किया था। ठीक है, तो देखो कंपेयर करके देखोगे ना, एससी के 42 के 42 पूरे हैं, एसटी के जिन्होंने एक्सटेंशन ले लिया था 31 से अब हो चुके हैं 41 जो बैंक ज्वाइन कर चुके हैं, ओबीसी के 170, 170 लोग थे, 170 में से अब हो चुके हैं 177 लोग, यानी कि 7 लोग और ज्वाइन कर चुके हैं बैंक को जिन्होंने एक्सटेंशन लिया हुआ था। ओबीसी का टोटल 25 लोगों ने ज्वाइनिंग के लिए एक्सटेंशन मांगा था कि हमें बैंक बाद में ज्वाइन करना है, तो उसमें से अभी 177 लोग तो ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, टोटल वैकेंसी अप्रोक्सीमेट 200 प्लस थी। एग्जैक्ट डेटा अभी मेरे पास है नहीं तो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ ऐसे, बट प्रीवियस वीडियो में और मेरे आरटीआई के जो टेलीग्राम ग्रुप पे आरटीआई मैंने डाल रखी उसमें मेंशन कर रखा है। देखो, फिर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के 51 से लेके 60 लोग, अभी 60 हो चुके हैं कैंडिडेट्स मतलब 9 लोगों ने और बैंक ज्वाइन किया है। जनरल के 26 से 256 हो चुके हैं, यानी कि 256 लोग अभी इस डेट में स्टेट बैंक में, 30 जनों ने और ज्वाइन कर लिया जिन्होंने एक्सटेंशन ले रखा था किसी भी रीज़न से, मल्टीपल रीजंस होते हैं सबके अपने में, तो इतने लोगों ने बैंक ज्वाइन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे 520 से अपने पास 576 लोग हो चुके हैं जिन्होंने बैंक ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, यानी कि लगभग 56 लोगों ने बैंक ज्वाइन किया है। एक्सटेंशन के टाइम काफ़ी कैंडिडेट्स थे या ज्वाइनिंग के टाइम काफ़ी ऐसे लोग थे जिन्होंने डीवी करवा लिया लेकिन बाद में ज्वाइन नहीं किया। तो ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि भैया अभी प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, या प्रेजेंट में कितनी वैकेंट सीटें बची है हमारे पास, हमारा क्या क्या चांसेस है। एक ग्रुप है टेलीग्राम पे जिसमें अप्रोक्सीमेट आप देख लो 150 के आसपास मेंबर है उसमें, गुजरात सर्कल की बात कर रहा हूँ मैं, और उसमें से काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं, लगभग 2 नंबर तक तो 50 हो चुके हैं ओबीसी में। जनरल में भी इसी मतलब हर कैटेगरी के लगभग बहुत सारे कैंडिडेट हैं 0.25 के मार्जिन पे, यानी कि 0.25, 0.5, 0.75, 1.5 इतने कैंडिडेट्स हैं ना कि हर पे लगभग 6-7 हर 0.25 पे रेशियो बढ़ता जा रहा है उन सभी कैंडिडेट्स का। ठीक है, अब बात करते हैं वापस आरटीए पे। तो देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था उस पर क्या है, हाउ मैनी category wise candidates remain in extension after final joining till the date of 14 September or when you reply for the RTI।
ठीक है, इसका आंसर क्या दिया है, एससी के 6 लोग ऐसे जिनको अभी बैंक ज्वाइन करना है, एसटी के 5 लोग ऐसे जिनको अभी ज्वाइन करना है, ओबीसी के 17 लोग हैं जिनको अभी बैंक ज्वाइन करना है, और ईडब्ल्यूएस के 5 लोग अभी भी वैकेंट हैं, और जनरल के 16 लोग, और टोटल 49 लोगों को अभी बैंक ज्वाइन करना बाकी है, जिन्होंने डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं, या कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके मेंस अच्छे चले गए होंगे, या कोई बेटर ऑप्शन के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ रीज़न देके एक्सटेंशन ले रखा है, तो अभी 49 लोग बाकी है। तो आप कैटेगरी वाइज कैलकुलेट कर सकते हो प्रीवियस डेटा को लेके कि हाँ भैया पहले कितने थे और अब हमारी कैटेगरी में कितने हो रहे हैं। मुझे जहाँ तक याद है ओबीसी के तो 43 तो ऑफिशियली एब्सेंट थे, और एक एलपीटी में बाहर हो गया था, 1-2 डीवी में बाहर हो गए थे शायद, ऐसे करके 45 का डेटा तो था, और 45 के बाद ये 17 लोग और हैं। अब वेटिंग लिस्ट वालों के लिए होप वो ज़्यादा से ज़्यादा ये विश कर सकते हैं कि भाई साहब मत ज्वाइन करो बैंक, कहीं और चले जाओ, कहीं और सिलेक्शन ले लो, भगवान आपका कहीं और सिलेक्शन करवा दे, यही विश है ओबीसी वालों की। तो अभी अगर ये जुड़ गए ना तो लगभग आपके पास 52 और 62 सीटें हो जाएगी। अगर मैं एक आइडल केस मानूँ तो अभी ओबीसी के लिए एसबीआई के पास 62 पोस्ट वैकेंट है, अगर एक्सटेंशन वाले सारे ज्वाइन नहीं करते तो। अगर मुश्किल से अगर 5-6 लोग अगर ज्वाइन नहीं करते हैं सपोज़, ठीक है, तो फिर आपके पास एक चांस हो सकता है कि 50 कैंडिडेट के आसपास। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है 40 लोग तो 0.2 मार्क्स तक तो 40 लोग मेरे नोन में हैं जिनके 0.25 से लेकर 2 नंबर तक मार्क्स कम पड़ रहे हैं जिनके ओबीसी में, तो उतने कैंडिडेट्स तो हो रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहीं कमेंट नहीं करते हैं या किसी ग्रुप में ऐड नहीं होते, तो ऐसे पता नहीं छुपे रुस्तम कितने बच्चे हुए हैं कैटेगरी में, वो पता नहीं है, अभी उसका डेटा अवेलेबल नहीं है, पर जितना ऑफिशियली मिला है डेटा उसमें मैं ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और 17 देखो पता है ओबीसी में 25 एक्सटेंशन थे, 17 बाकी है और 7 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, यानी कि 24, यानी कि एक कैंडिडेट ऐसा है जिसने शायद ज्वाइन नहीं किया है ओबीसी को, ठीक है। ऐसे ही जनरल में कुछ डेटा निकलेगा कैलकुलेट करके, अब जो जिस कैटेगरी का वो अपने अपने अकॉर्डिंग प्लस माइनस करके थोड़ा देख लेना। ओबीसी का तो मैंने बता दिया क्योंकि ओबीसी का डेटा थोड़ा कंपोजिट है और ओबीसी के कैंडिडेट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, डिस्कशन भी बहुत ज़्यादा होता है मतलब लोगों से, तो वो बता देते हैं कि भैया ऐसे वैसे। तो ये ऑफिशियली 49 है अभी अपने पास, जो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया एक्सटेंशन वाले 576 ये ज्वाइन कर चुके हैं बैंक को, ठीक है। अब जो थर्ड क्वेश्चन क्या है वो है हाउ मैनी मैक्सिमम मंथ्स आर कैन गेट एन एक्सटेंशन। ये क्वेश्चन इतने लोगों ने पूछा है ना कि भैया मैक्सिमम कितना टाइम मिलता है एक्सटेंशन के लिए, पता है उसके लिए बैंक ने क्या बोला है, द रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन इन द टाइम फॉर ज्वाइनिंग शुड नॉट जनरली एक्सीड 3 months एंड शुड बी कंसिडर ऑन मेरिट ऑफ ईच सच रिक्वेस्ट इन एक्सट्रीमली एक्सेप्शनल केसेस बैंक विल टेक अ व्यू। मतलब नॉर्मली तो भाई साहब के हम 3 महीने का एक्सटेंशन दे देते हैं अगर वैलिड रीज़न लगता है तो, और उससे भी ज़्यादा कोई क्रिटिकल रीज़न होता है तो बैंक आपकी रिक्वेस्ट को कंसिडर करता है, फिर वो देखता है कि केस कैसा है। अगर केस कुछ ज़्यादा ही सीरियस है या वुमेंस के केस में कोई मैरिड वुमेन होती है या जिनको मैटरनिटी लीव ले रखी होती है या उस वजह से उनको वो बैंक ज्वाइन नहीं करना चाह रही है कुछ टाइम के लिए, तो शायद बैंक ऐसे केसेस को कंसिडर भी करता है। बट मैक्सिमम 3 months नॉर्मल केसेस में 3 month का आप एक्सटेंशन का आपको ऑप्शन देता है बैंक, ठीक है। तो ये क्वेरी भी खत्म हो गई कि भैया मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना मतलब ऑफिशियल बैंक का डाटा है। उसके बाद बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन था हाउ मैनी कैटेगरी वाइज कैंडिडेट रिज़ाइन आफ्टर फाइनल ज्वाइनिंग टिल डेट 14 September और व्हेन यू रिप्लाई। किसी ने रिज़ाइन नहीं किया भाई साहब, मजाक हो गया आप सबके साथ। पता है क्यों? राजस्थान के मैंने एक आर्टिकल का रिप्लाई अपलोड किया था, काफ़ी लोग ऐसे थे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने बैंक को ज्वाइन ही नहीं किया, रिज़ाइन दे दिया, पर गुजरात सर्कल में ऐसा हुआ नहीं है आपके साथ, थोड़ा बैड लक है। बैड लक तो ऐसे कि यार कुछ लोगों का सिलेक्शन हो जाता है कहीं इधर उधर, तो वो शायद बैंक को ज्वाइन नहीं करते हैं, या बैंक को ज्वाइन करने के बाद रिज़ाइन दे देते हैं। किसी को सिटी सूट नहीं करती, किसी को लोकेशन सूट नहीं करती, बहुत सारे अपने अपने पर्सनल रीजंस होते हैं। तो कोई अदर स्टेट्स को, जैसे कोई वेस्ट बंगाल का चला गया गुजरात, तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, या कोई और जैसे हिंदी बेल्ट के लोग तो फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं, सीख लेते हैं गुजराती, या उनको गाँव में या कोई सौराष्ट्र साइड ज्वाइनिंग दे देते हैं, तो फिर भी थोड़ा सफ़र करना पड़ता है। पर अभी तक किसी ने रिज़ाइन नहीं किया है। अब ये रिज़ाइन का केस पता है कब हो सकता है, क्योंकि अब IBPS PO की वेटिंग लिस्ट आई है, तो अगर किसी का वेटिंग लिस्ट में होगा तो वो शायद कंसिडर कर लेगा अपना कि भाई मैं बैंक ज्वाइन नहीं करूँ, मैं रिज़ाइन दे दूँ। बट अभी तक ऐसा कोई केस हुआ नहीं है, तो ये जब भी पता चलेगा फर्स्ट वेटिंग लिस्ट कितने पे आती है। मेरे को ऐसा लगता है मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से कि आप OBC वाले ये मान के चलो कि 45 है वैकेंसी, तो आप 50 तो मिनिमम मान के चलो कि 50 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे ही बुलाएंगे DV के लिए। जनरल के 125 के आसपास जनरल की सीटें वैकेंट दिखा रही है। अब प्लस माइनस हो सकता है, अगर कोई मैथ्स पूरी कैलकुलेट करेगा तो उतना परफेक्टली तो मैं नहीं बता पा रहा अभी, मैं खुद ऑफिस में हूँ, तो जहाँ तक जितना है वो
कैटेगरी वाइज थोड़ा प्लस माइनस करके देख लीजिएगा। बाकी चांसेस तो बहुत अच्छे हैं आप सभी के पास। भगवान जल्दी से जल्दी आप सबके गले में SBI का बेल्ट और बेल्ट मतलब जो ऑनर होता है ना कि हाँ मेरे पास SBI का आई कार्ड है, मुझ सबके गले में जल्दी से जल्दी भगवान वो आई कार्ड पहना है और आप कैशियर या जो भी एज अ जूनियर एसोसिएट बैंक को ज्वाइन कीजिए। मेरी यही सभी से विशेष है। बाकी गाइज ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। आप ये नीचे पुराना डेटा दे रखा है, आप इसको भी देख लीजिएगा, इससे आप रिलेट कर लेंगे। और अभी तक देखो 45 है और एक बंदे ने एक्सटेंशन वाले ने ज्वाइन नहीं किया है, 45 + 46 और 17 है अभी OBC में जिन्होंने एक्सटेंशन ले रखा है। चांसेस आर गुड चांसेस, मतलब लास्ट ईयर भी 1.5 तो पहली वेटिंग में चली गई थी, इस बार उम्मीद करते हैं 2 चली जाए। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, मैं ग्रुप्स में देखता हूँ यार, भैया जॉब लग जाए, भैया दे दो, भैया एक क्वेश्चन गलत हो गया था, भैया एक क्वेश्चन सही कर देता, 2 क्वेश्चन सही कर देता तो मैं भी अभी बैंक में होता, मुझसे नहीं हो रही है पढ़ाई, मैं मैथ्स GA खोल के नहीं देखूँगा। मल्टीपल कमेंट्स आर देयर, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइज, और अगर इन्फॉर्मेशन फ्रूटफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी तो आपका भाई मिलता है आपको जल्दी नए अपडेट के साथ। बाय बाय।